तो खबर आपको उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से बता दें। श्रावस्ती लोकसभा से बीजेपी की ओर से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद पहली बार साकेत मिश्रा ने भाजपा नेताओं के साथ में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें बहराइच बलरामपुर के एमएलसी डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी, एमएलसी पदमसेन चौधरी, श्रावस्ती भाजपा विधायक रामफेरन पांडे शामिल है। इस अवसर पर बीजेपी प्रत्याशी साकेत मिश्रा ने सर्वप्रथम श्रावस्ती वासियों को हवाई सौगात मिलने की बधाई दी। उन्होंने कहा कि जनपद में उद्योग लगाने, निवेश लाने के लिए ये हवाई अड्डा मील का पत्थर साबित होगा। साकेत मिश्रा ने कहा कि भाजपा सरकार आकांक्षी जिलों के विकास के लिए तत्पर है। बलरामपुर श्रावस्ती के लिए स्पेशल पैकेज की तैयारी भी हो रही है। आगे उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बहुत सारे कदम उठाए जाएंगे और बहुत जल्द दोनों जनपदों की तस्वीर आपको बदली हुई नजर आएगी। बीजेपी प्रत्याशी साकेत मिश्रा ने कहा कि आने वाले दिनों में मेडिकल कॉलेज भी बनाया जाएगा। श्रावस्ती को रेल लाइन से जोड़ने का काम शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि आज जनता सिर्फ मोदी और योगी की तरफ देख रही है, वहीं कुछ लोग बाहरी कहकर विरोध कर रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि विरोध हर किसी का होता है जो मेहनत लगन से काम करना चाहता है। मैं इतने सालों से यहाँ जनता के बीच में रह करके काम कर रहा हूँ और यहाँ की जनता हमको भली भांति पहचानती है। वहीं इस अवसर पर श्रावस्ती भाजपा विधायक रामफेरन पांडे ने कहा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो ना हमारी पार्टी के कभी थे और ना हमारी पार्टी के हैं। वो लोग सियार की खाल ओढ़ कर टहल रहे हैं, उनको इसका खामियाजा भविष्य में भुगतना पड़ेगा और भविष्य में वो लोग कोई भी चुनाव लड़ने लायक नहीं रह जाएंगे। इस अवसर पर एमएलसी पदमसेन चौधरी ने कहा कि हम श्रावस्ती में रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे और श्रावस्ती अब सिर्फ विकास की बुलंदियों की तरफ बढ़ रहा है। वह एमएलसी डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी ने कहा कि हम सब भारतीय जनता पार्टी का परिवार एक साथ हैं। ये चुनाव साकेत या रामफेरन का नहीं है, बल्कि ये चुनाव श्रावस्ती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं। हम सब लोग साकेत मिश्रा के साथ हैं। आइए ज़्यादा बात न करते हुए सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर लेकर चलते हैं और सबसे पहले सुन लेते हैं कि भाजपा विधायक रामफेरन पांडे ने क्या कहा है। जो हो रहा है उसको आप किस तरह रोकेंगे? देखिए, विरोध कोई है ही नहीं, तो चंद लोग अपना विरोध करते हैं। वो हमारे पार्टी के ना कभी थे ना कभी हैं, और जो सियार की खाल ओढ़ करके टहल रहे हैं। ये चुनाव मोदी जी का है, ना साकेत मिश्रा का है, ना रामफेरन पांडे का है। जनता पूरी मन बना चुकी है। जिसको मुंह की बदनामी लेना हो वो ले ले, लेकिन जनता पूरी मन बना चुकी है और इतने वोटों से इस बार जिता करके भेजेगी कि ये लोग दोबारा सोच नहीं पाएंगे चुनाव लड़ने की बात। और ये देश का चुनाव है, ये पूरे देश के भविष्य का चुनाव है। जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने, ओहो क्या बात है, मैं तो आपको 7 साल 8 साल पहले से नारा देता था, मेरे सपनों का श्रावस्ती, ये मेरा स्लोगन था। आपके यूट्यूब पर भी पड़ा होगा, उसमें प्रमुख मुद्दे थे। अभी जो आपने बात बताया आज उड़ान, जिस तरीके से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, कि रीजनल कनेक्टिविटी में लेकर के, और जिस तरीके से आज उड़ान का शुरुआत हुआ है। अब हमारा निवेशक भी आएगा, पर्यटक भी आएगा। हमारे श्रावस्ती को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलने जा रहा है। श्रावस्ती का जवान अब दिल्ली और बंबई नहीं जाएगा और ना पंजाब जाएगा। आप देखिएगा आने वाले दिनों में वो अपने श्रावस्ती में रोजगार करेगा, स्वरोजगार करेगा। और जो भी बाढ़ की आप बात बता रहे थे, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, देश आजादी से मांग चल रही थी, सिसवारा घाट पे पुल बन रहा है। आप देख सकते हैं 40-45 गांव पूरे बरसात भर ब्लॉक, तहसील और जिले की कनेक्टिविटी से अलग हो जाते थे, और उस पुल बन जाने से अब सिसवारा क्षेत्र का आदमी 10 मिनट में भिनगा और 10 मिनट में गिलौला की दूरी तय करने जा रहा है। अब सीधी बस सेवाएं, अभी जो बस वाली बात बताई, हमारे परिवहन मंत्री जी ने एमडी को मैंने पत्र दिया और सीधे निर्देश कर दिया कि 15 दिन में इसका प्रस्ताव बना करके भेजा जाए और शीघ्र ही डिपो बनेगा। और जब भिनगा से बस सीधे सिसवारा घाट होते हुए गिलौला से हुजूरपुर निकलेगी, हमारे उस क्षेत्र का जवान, उस क्षेत्र का किसान, उस क्षेत्र का व्यवसायी अपने दरवाजे के सामने बस पर के बैठ करके और वो सीधे लखनऊ की दूरी तय करेगा। इससे बड़ा विकास और कुछ नहीं हो सकता है। और जितने लोगों को अपनी पीठ थपथपानी है वो थपथपा ले, प्री प्लान है। ये प्री प्लान से कुछ नहीं होने वाला है। मैंने बराबर कह रहा हूं कि जो प्री प्लान लोग कर रहे हैं, पार्टी ने जिसको टिकट दिया, और मैं ये भी जानता हूं ये चुनाव भी जीतेंगे और भारत सरकार से मंत्री भी बनकर के आएंगे और श्रावस्ती का विकास होगा। निश्चित रूप से मैं वादा के साथ कह सका हूं। और जहां पे आज भगवान बुद्ध की तपोस्थली है, मैं इस स्थली पर बैठा हुआ हूं। भगवान बुद्ध इसके साक्षी है, और भगवान बुद्ध की और भगवान लोक की बहुत बड़ी कृपा है कि जो ऐसे प्रत्याशी को घोषित करके
श्रावस्ती ने पूरे उत्तर प्रदेश और देश के सर्वांगीण विकास के लिए चयनित किया है। ईश्वरीय माया है। अगर किसी जनरल आदमी को बना दिया जाता मात्र पार्लियामेंट मेंबर हो करके और वो चला जाता अपना घूमता, कम से कम ऐसे कद्दावर आदमी है, ऐसे अनुभवी आदमी है जिनका परिवार आज भी प्रधानमंत्री जी से जुड़ा हुआ है, किसी चीज को लाने में, किसी चीज को करने में कोई देर नहीं होगी। इनको अपने आप में शर्म खाते हुए श्रावस्ती के विकास के लिए जब वे केंद्रीय मंत्री बन जाएंगे तो सारी योजनाओं को धरातल पर श्रावस्ती और बलरामपुर में उतारेंगे और हमारे श्रावस्ती का नौजवान पूरी तरीके से शोभायमान होगा। नमस्कार। और आपको यहाँ का प्रत्याशी घोषित किया है, तो उस भरोसे को कितना कायम रखने के लिए आप कितनी मेहनत करेंगे और फील्ड में क्या आपको मिल रहा है? देखिए, तो श्रावस्ती में मैं तो कहूँगा पार्टी तब भरोसा करती है जब जनता भरोसा करती है। और पिछले 7-8 साल से हम लोग, मैं और ये मेरे अकेले पर विश्वास नहीं, विश्वास हम लोग की जो हम सभी साथी लोग हैं जो लगातार काम कर रहे हैं श्रावस्ती में, उनके ऊपर है। तो मेहनत तो जारी करनी है। इस पार्टी में मेहनत के बिना हम लोग की सांस नहीं होती है। श्रावस्ती में मेहनत करना थोड़ा ज़्यादा आसान है क्योंकि यहाँ पे तो दिखते हैं कहाँ कहाँ पे गैप हैं हमारे विकास में, तो उन गैपों को भरना है धीरे धीरे, जिससे कि यहाँ पे लोगों के जीवन में समृद्धि आए, जीवन में सुधार आए। उसके 8 साल से काम कर रहा हूँ, करता रहूँगा। लोकसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है, आपको बीजेपी ने अपना प्रत्याशी नियुक्त किया है। चुनाव जीतने के बाद में आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी लोकसभा के लिए? 3 प्राथमिकताएं हैं: स्वास्थ्य, शिक्षा और उद्योग। स्वास्थ्य शिक्षा जरूरी है उद्योग लाने के लिए। यहाँ पे आज एयरपोर्ट जैसे खुल गया है, यहाँ पे रेलवे लाइन की भी बात शुरू हो गई, रोडें यहाँ की अच्छी नहीं, बिजली आती है ठीक ठाक। तो अब किसी के पास कोई जमीन यहाँ है ही, अब किसी के पास कोई कारण नहीं है कि यहाँ पे उद्योग ना लगे। तो बस लोकल लोग यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में ट्रेनिंग पा जाएं, अपस्किलिंग हो जाए, शिक्षा बेहतर हो जाए, स्वास्थ्य हो जाए, तो अपने आप उद्योगपति लोग यहाँ पे निवेश करने के लिए आएंगे। श्रावस्ती में जैसे वो गरीब लोग तबका रहता है जो बाहरी जैसे पंजाब, लुधियाना, दिल्ली कमाने जाते हैं, उनके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, श्रावस्ती में सबसे पहले तो मैं ये करूँगा कि ऐसे हालात बने कि किसी को बाहर जाना ना पड़े। और जो आपने बात की, हम लोग की आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बात की थी कि मानसिकता हो गई थी पूर्वांचल के बारे में कि पिछड़ा है। मुझे लगता है श्रावस्ती के बारे में भी कभी फैला दिया गया कि पिछड़ा है। आखिर यही लोग जाकर के, हमारे भाई बंधु जाकर के अगर पंजाब में खेती कर सकते हैं, फैक्ट्रियाँ चलती हैं बम्बई के हम लोग के कंधों पर, दिल्ली की फैक्ट्रियाँ चलती हैं हम लोग के कंधों पर, दिल्ली के मंदिर चलते हैं हम लोग के कंधों पर, तो हुनर हम लोग में है, परिश्रम करने की क्षमता हम लोग पे है। तो अब हम लोग को हालात देने हैं, अवसर पैदा करने हैं जिससे लोग यहाँ पे रह करके काम कर सकें। बाहर जाना कोई ख़राब बात नहीं, क्योंकि आदमी बाहर जाता है तो हमेशा सीखता है। मैं गया हूँ अलग अलग जगह पे, ठोकर खा करके मैंने भी नौकरियाँ की हैं, परिवार से अलग रहा हूँ, उससे सीखने को मिलता है। पर कम से कम ये हालात होने चाहिए कि लोगों को अगर यहाँ पे काम करना है और सरकार से बाहर उद्योग में रह करके कुछ छोटे मोटे विश्वकर्मा स्कीम के अंतर्गत और इस तरह के अपने स्व रोजगार के अवसर पर बनाने हैं। क्या लग रहा है कुछ चुनौतियां भी आपके सामने खड़ी हो रही हैं, उससे कैसे निपटेंगे? किस तरह की चुनौतियाँ? जो कुछ विरोध हो रहा है, देखिए, विरोध के बिना राजनीति नहीं होती है। ठीक है? विचारधारा का विरोध जो होता है बहुत ज़रूरी होता है, और उसमें हमारी भाजपा की जो विचारधारा है, अनुशासन की है, ईमानदारी की है, लोगों के लिए काम की है, वो काम लोगों को ज़मीन पे दिख रहा है। मैं यहाँ पे कोई अपना व्यक्तिगत रूप से तो इलेक्शन लड़ नहीं रहा हूँ, मोदी जी के लिए लड़ रहा हूँ, योगी जी के लिए लड़ रहा हूँ, और हम लोग के जो साथी हैं, हम लोग सब लोग साथ लड़ रहे हैं। इसीलिए मैंने आज जानबूझ के वैसा हमने कहा कि सबको साथ में बोलना चाहिए, क्योंकि कभी भी एक आदमी कुछ नहीं करता है, पूरी टीम करती है। विचारधारा का विरोध है तो विरोध हम सबका है, मोदी जी का विरोध है, योगी जी का विरोध है। व्यक्तिगत मैं इसमें विश्वास ही नहीं करता। 7 सालों से आप लगातार जमीनी स्तर पर यहाँ मेहनत कर रहे हैं, तो जैसे बीजेपी का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास, कितना साथ मिल रहा है? वो आपको ऐसे इलेक्शन रिजल्ट जिस दिन निकलेगा उस दिन पता चलेगा, पर पूरी तरह से। ऐसे कौन से 3 काम होंगे जो आप जीतने के बाद प्राथमिकता देंगे, जिनको सबसे मैंने पहले? तो बताया, सबसे पहले शिक्षा में डिजिटाइजेशन ज़रूरी है,
और टीचरों की उपलब्धि, स्वास्थ्य में डॉक्टरों की उपलब्धि, और कोशिश ये की जाएगी कि यहाँ पे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, और मैम यहाँ बैठी हैं जो कि स्वयं उस फील्ड से हैं, तो जो स्पेशलिस्ट के लिए हम लोग को भागा दौड़ करनी पड़ती है वो थोड़ी कम हो जाए, कि यहाँ पे आपातकालीन अगर किसी को जरूरत पड़े तो कम से कम 1-2 दिन आदमी रह करके ठीक हो सकता है। और उद्योग के लिए तो मुझे जा करके जो मेरा रहा है, जो मेरी नौकरी रही है उद्योगपतियों के साथ जाकर के, मैं बैंकर था, तो उनसे जाकर के बताना है कि यहाँ पे क्यों आए और उनको आकर्षित करके लाना है। श्रावस्ती में ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में इस समय पिछड़ा है, जैसा कि कहीं भी जाना हो बहराइच जाना पड़ता है, तो इस विषय पर यहाँ पर जिनको पर क्या? इस पर बात काफी दिन से चल रही थी और माननीय विधायक जी इसके लिए लड़ चुके हैं असेंबली में भी जाकर के। यहाँ पे रोडे ठीक हो, यहाँ पे नहीं, डिपो की कार्रवाई शुरू हो गई है, प्रस्ताव गया है, बनने जा रहा है। ठीक है, एजुकेशन सेक्टर की बात आप कर रहे हैं। श्रावस्ती पिछड़ा जिला है और ये एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा पिछड़ा है। यहाँ के 300 स्कूल मॉडल हो चुके हैं, बट जो आगे की एजुकेशन है उसको श्रावस्ती में लोग पाएं, उसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे? वो तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने दे दिया है। यहाँ पे हम लोग की यूनिवर्सिटी खुलने जा रही है, उसकी ज़मीन भी खरीद का अधिग्रहण हो चुका है और शुरुआत भी हो जाएगी जल्दी से जल्दी। अगले 1.5-2 साल में तो पहले कोर्स शुरू हो जाएंगे जो इस समय है निर्धारित। और कोशिश ये की जा रही है कि जो कॉलेज यहाँ पे हैं उनमें भी थोड़ा आधुनिक तरीकों से पढ़ाई हुई लाई जाए। जो नई एजुकेशन पॉलिसी है केंद्र की, उसके अंतर्गत यहाँ पे कई कॉलेजों में सुधार लाया जाएगा। और अंत में मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि डिजिटल और डिजिटाइजेशन और कंप्यूटर के साथ जो पढ़ाई करवानी पड़ेगी उसी से सुधार होगा, क्योंकि नहीं तो जिस तरह से फैलाना है हम लोग को शिक्षा, वो नहीं फैल पाती। महामाया डिग्री कॉलेज 29 साल पुराना हो गया, अभी तक तो वहाँ 5 विषय ही है और उच्च शिक्षा तक के ना वहाँ छात्रावास है ना कहीं उच्च शिक्षा के लिए किया गया। पूरे जनपद में एकल राजकीय कॉलेज है। चुनाव बाद उसको देखा जनपद में एक नहीं लेकिन गुलर भी बन गया है, आप जान लीजिए, मैं जानते हूँ, चल रहा है। श्रावस्ती में कहीं ना कहीं एक आवाज उठती दिख रही है कि आप बाहरी नेता हैं, बाहरी नेता। इसके लिए आप कैसे आप अपने यहाँ के जनता के दिलों में आप राज बना पाएंगे? इसका उत्तर जनता देगी, मैं नहीं। जनपद श्रावस्ती की एक सबसे प्रमुख समस्या है। प्रतिवर्ष बाढ़ से घिरा रहता है जनपद। काफी लोगों को यहाँ कुछ दिनों के लिए पलायन करना पड़ता है, लेकिन इसके लिए अभी तक कोई परमानेंट इंतजाम नहीं हो पाया, जिससे ये नहर बनने के बावजूद इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है बाढ़ से। तो लंबा उत्तर चाहते हैं, छोटा उत्तर सर चाहते हैं? सैटरडे में देखिए, 2 मुश्किलें हैं यहाँ पे। एक तो ऑलरेडी उस पर भी विधायक जी ने भी काम किया है। यहाँ पे डिसिल्टिंग नहीं होती थी जगह जगह पे नालों वालों की, यहाँ पे भी बलरामपुर दोनों जगह पे वो डिसिल्टिंग का काम धक्का दे करके हो रहा है। दूसरी मुश्किल ये है कि अगर आप जगह जगह बांध बना देंगे तो उससे और मुश्किलें पैदा हो जाती हैं, तो देख करके चेक डैम वगैरह बनाने की ज़रूरत है। तीसरा, हम लोग जो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं वो आज की समस्या नहीं है। ज़मीन इतनी कड़ी हो गई है कि अब सोखती नहीं है ज़मीन पानी को, उस पर भी काम शुरू हो गया। आपने देखा होगा यहाँ पे ऑर्गेनिक खाद वगैरह का काम इस बार शुरू हो गया है, जिससे कि केचुए आ जाए हमारी ज़मीन में। जो पानी होता क्या है, आपका पानी बरसता है, ज़मीन अगर पत्थर जैसी हो जाती है तो जैसे ही निचला आता है वहाँ पे कट जाता है। राप्ती के ऊपर जो काम है, जो कटान है, उस पर हम लोग ने कई सारे दिए हुए हैं प्रपोजल। और मेरी आशा है कि इलेक्शन के होने के बाद जो प्रमुख जगह जहाँ पे कट करके सबसे ज़्यादा खतरनाक बंधे सारे बन चुके हैं। और वो राप्ती का मुश्किल ये है कि वो बंधों की आखिर जो हमारा प्रकृति है वो कहीं ना कहीं तो हम लोग से बड़ी है, पर काम लोगों के बचाने का जो आप कह रहे हैं वो बहुत सही पॉइंट है कि अगर हम लोग बचा लें तो आपदा में जितना हम लोग खर्च करते हैं उससे बेहतर है। तो वो काम हो रहा है, मतलब उस पर हम लोग सब लोग यहाँ पे जाकर के लखनऊ बोले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जब देवी पाटन आए थे तब भी हम लोग सब ने जाके बात की थी, तो इस पर लगातार बातें हो रहा है। जैसा बलरामपुर में देखिए 28 नाले हैं वहाँ पहाड़ी जो कि बाढ़ आते थे, करीब 18-19 ठीक हो गए थे। इसलिए इस बार बारिश भी कम हुई, पर इस वजह से वहाँ पे बाढ़ का कोई प्रकोप नहीं